देखो तीन कर्मागत सम संख्या की बात हो रही है। तीन कर्मागत मतलब एक के बाद एक आने वाली, कंटिन्यू अल्टरनेटिव आने वाली संख्या है, कंटिन्यू आने वाली, एक के बाद एक आती है। जैसे कि पहली सम संख्या अगर आप 2 लेते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 4, फिर अगली क्या हो जाएगी 6। तो ऐसे कितनी सम संख्या लेना है? 3 लेना है। कितनी सम संख्या? 3 कर्मागत सम संख्याएं लेना है। तो पहली कौन सी मानी आपने? लिखो यहां, माना कि पहली सम संख्या x, पहली हमने x मानी। दूसरी, इसलिए दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी? x धन 2। जैसे मान लो पहली आपने 10 मानी, पहली क्या मानी आपने? 10। तो दूसरी क्या होगी? 2 जोड़ दो 12। तीसरी क्या होगी? 2 जोड़ दो 14। 2 का अंतर होता है ना सम संख्या में, 2 का अंतर होता है। तो पहली कौन सी? x, तो दूसरी कौन सी? x धन 2। इसलिए तीसरी सम संख्या, तीसरी क्या हो जाएगी? देखो इस पहली x थी, पहली क्या थी? 2 जोड़े, अब इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, कितनी होगी? x धन 4। अब प्रश्नानुसार इन तीनों को जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो। x धन 2, x धन 4, तीनों का जोड़ कितना है? 30। 1x 2x 3x, 3x बराबर, देखो ध्यान से, 4 और 2 जुड़ गए, 4 और 2 जुड़ गए, कितने हो गए? 6। 6 को उठा के उस तरफ ले गए, पक्षांतरण कर देंगे तो ऋण का 6। 30 में से घटा दो 6, 30 में से घटा दो 6, बचेंगे कितने? 24। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 24/3। 3 गुणा में है, 3 क्या में है? गुणा में है, तो गुणा वाली चीज बटे में आ जाएगी। ये 3 गुणा में बटे में, 3 से 24 कटेगा, 3 8 24, 3 8 24। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 8। तो पहली संख्या x बराबर 8, ठीक है ना? तो फर्स्ट नंबर 8। सेकेंड नंबर क्या होगा बताओ? देखो सेकेंड क्या है? x धन 2। x मतलब कितना? x मतलब 8, तो यहां x की जगह 8 आ जाएगा, 8 में जुड़ गया 2, 8 धन 2 हो गया 10। तीसरी संख्या x धन 4, 8 धन 4 12। अब इन तीनों का जोड़ करो, जोड़ो तो इन तीनों को, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 और 1 2 और हासिल को 1 3। तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? 23। तीनों का जोड़ भी 30 आ गया। उत्तर की जांच भी कर ली और उत्तर भी आ गया, मतलब हम